नमस्कार, गुड इवनिंग। शाम के 7 बज चुके हैं, वक्त हो चला है सीधी बात का और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। सीधी बात में आज हम बात करेंगे लोकतंत्र के उस मंदिर की जो लगातार हंगामे की भेंट चढ़ रहा है और इस हंगामे के पीछे लोकतंत्र की गरिमा को जिस तरीके से तार-तार किया जा रहा है उसको लेकर एक बड़ा सवाल अब आकर खड़ा हो गया है, क्योंकि एक बड़ा दावा स्पीकर ओम बिरला की तरफ से किया गया है कि पीएम का संबोधन, क्योंकि बीते दिन आपको याद होगा पीएम का संबोधन था, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर उन्हें जवाब देना था, धन्यवाद प्रस्ताव पर उन्हें जवाब देना था, लेकिन वो कैंसिल हो जाता है हंगामे की वजह से और कार्यवाही स्थगित हो जाती है। उसके बाद अब कहानी में आता है ट्विस्ट। स्पीकर ओम बिरला ने दावा किया है कि दरअसल उन्होंने ही प्रधानमंत्री को सदन में न आने की सलाह दी थी, क्योंकि उनको खबर मिली थी कि विपक्षी सांसद, कांग्रेस के सांसद प्रधानमंत्री पर शारीरिक रूप से हमला कर सकते हैं। इस बड़े दावे ने न सिर्फ सबको चौंकाया है, हैरत में डाला है, कई सवाल खड़े किए हैं, बल्कि इसके साथ ही सियासत को भी गर्म कर दिया है। देखिए किस तरीके से प्रतिक्रियाओं का सिलसिला देखा जा रहा है। को सम्माननीय महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देना था, तो मेरे पास पुख्ता ऐसी जानकारी आई कि कांग्रेस पार्टी के कई सदस्य माननीय प्रधानमंत्री जी के आसन पर पहुंचकर कोई भी अप्रत्याशित घटना कर सकते थे। ये दृश्य मैंने सदन में देखा भी सही। अगर ये घटना हो जाती तो ये अत्यंत अप्रिय दृश्य देश के लोकतांत्रिक परंपराओं को तार-तार कर देता। इसको टालने के लिए मैंने माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि उन्हें सदन में नहीं आना चाहिए और सदन के सभापति होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती थी कि सदन की उच्च परंपराओं, गरिमाओं को अक्षुण्ण बनाए रखें। But if you're going to allow your members to stand and quote books and talk nonsense, then this side, the opposition benches are going to protest. And I'm sorry, but the Prime Minister is now hiding behind the Speaker. They are making the Speaker say all this. Because yesterday he did not have the guts to come in the House. What? Because 3 women were standing in front of his bench? What nonsense is this? माननीय सभापति जी ने अपनी पीड़ा को व्यक्त किया है और सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय संसद के इतिहास में आज तक नहीं हुआ कि प्रधानमंत्री को बोलने से जबरन रोका जाए, घेराव किया जाए और स्पीकर को बताना पड़े कि आप मत आइए। और स्पीकर के चेंबर में जो हुआ, विपक्ष के लोगों ने और कांग्रेस ने जो किया, ये क्या करना चाहते हैं? संसद बहस की जगह है, बहस अपनी बात करिए। कि प्रधानमंत्री नहीं आएंगे और वैसा ही हुआ, नहीं आए वो। हम सबकी यही मान्यता थी, क्या वो नहीं आएंगे, नहीं बोलेंगे, नहीं बोल पाएंगे, जवाब देने को नहीं है कि एक के लिए रूल कुछ और है, दूसरे के रूल कुछ और है। माननीय प्रधानमंत्री अखबार को कोट कर सकते हैं, किताब को कोट कर सकते हैं, चाहे जैसा भी हो, और हमारे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नहीं कोट कर सकते हैं। अब वो हम सबके अध्यक्ष हैं और अध्यक्ष जी की बात सर्वोपरि होती है, लेकिन जहां तक हम लोग, उनके पास कोई इनपुट रहा होगा, लेकिन जहां तक हम लोगों को जानकारी है कि हम सभी सदस्य प्रधानमंत्री जी का सम्मान करते हैं, सबके प्रधानमंत्री हैं, हम सबके प्रधानमंत्री। मेरे हिसाब से कि ये कपोल कल्पित बात है। तो स्पीकर ओम बिरला के इस दावे से एक तरफ जहां सियासत गर्म हो गई है, तो दूसरी तरफ कई सवाल हैं जो आकर खड़े हो गए हैं। एक एक कर वो सवाल हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। कौन से वो सुलगते सवाल हैं जिनके इर्द गिर्द आज होगी सीधी बात। सबसे पहला, विपक्ष का विरोध जायज या बैठक को खारिज करने के लिए अपनाए गए अपमानजनक तरीके, ये पहला प्रमुख सवाल। दूसरा सवाल, विपक्ष अनुसार बोलने नहीं दिया जा रहा। सत्ता पक्ष कहता है विपक्ष ने पीएम सीट को घेर कर हंगामा फैलाया, हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है। तीसरा अहम सवाल, स्पीकर का निर्णय पीएम को सदन में न बुलाने की सलाह देना लोकतांत्रिक है या फिर राजनीतिक, क्योंकि क्या ये रूल बुक में है ऐसा, ये क्लियर करना जरूरी है। चौथा सवाल, क्या संसद में विपक्षी आवाज दबाना लोकतांत्रिक परंपरा के खिलाफ नहीं, क्योंकि विपक्ष बार बार ये कह रहा है कि हमें बोलने ही नहीं दिया जा रहा है। पांचवा सवाल, जनता की नजर में हंगामा एक लोकतंत्र रक्षा का संघर्ष या फिर राजनीतिक नाटक जो फिलहाल हो रहा है, क्योंकि जनता देख रही है कि उसके पैसों से, गाड़ी कमाई से जो सदन की कार्यवाही चलती है वो किस तरीके से बार बार हंगामे की भेंट चढ़ती हुई दिख रही है।
ऐसे में इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द आज करेंगे हम सीधी बात। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, एक एक कर उनका परिचय भी आपसे करा देते हैं। जो खास मेहमान हमारे साथ होंगे जिनसे आज हम सीधी बात करने वाले हैं और अपने कई सवालों के जवाब इन्हीं खास मेहमानों से लेने की कोशिश आज होने वाली है। राघवेंद्र सिंह चौहान है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा है। इसके साथ ही डॉक्टर रत्ना पाठक कांग्रेस की तरफ से पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं। सर्वेश त्रिपाठी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। डॉक्टर सुनील कौशिक वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ हैं। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं उम्मीद करती हूं कि ये चर्चा आज की बहुत जरूरी है। इस चर्चा को एक सार्थक चर्चा बनाया जाए तो सिर्फ आरोपों के बजाय तथ्यों पर और तर्कों पर भी बात हो। राघवेंद्र सिंह चौहान जी, शुरुआत आप ही के साथ करते हुए, बड़ा दावा स्पीकर ओम बिरला करते हैं, कोई ऐसे ठोस सबूत, कोई ऐसे ठोस साक्ष्य या कहां से क्या ऐसी सूचना मिलती है? क्योंकि ये दावा कोई छोटा दावा नहीं है जो किया जा रहा है, जिसकी वजह से ये कहा गया कि इसीलिए पीएम का भाषण टाल दिया गया, मोशन ऑफ थैंक्स पास हुआ है विदाउट पीएम स्पीच। तो ये सारी जो चीजें हैं ये नई चीजें देखने को मिल रही हैं, नया दावा किया जा रहा है। तो किसी आधार पर दावा या ऐसे ही? जी धन्यवाद। सभी यथोचित पैनलिस्टों को मेरा नमस्कार। देखिए, प्रधान के बारे राघवेंद्र जी आपकी ऑडियो नहीं आ रही है। राघवेंद्र कोई जी औचित्य होता हाँ है। जी जी बोलिए। हाँ जी बोलिए। राघवेंद्र सिंह चौहान जी से कनेक्शन में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, हम दोबारा से रिकनेक्ट कर रहे हैं राघवेंद्र सिंह चौहान जी से और फिर उनसे इसका जवाब लिया जाएगा। डॉक्टर रत्ना पांडे का हम यहाँ पर रुख करते हैं। डॉक्टर रत्ना पांडे, दो चीजें मेरी आपसे, दो सवाल, दो महत्वपूर्ण सवाल। चलिए, बहुत माफी के साथ रत्ना पांडे जी मैं लौटूंगी आपके पास। पहले जरा तथ्य अगर हम समझ लेंगे तो फिर आरोपों की सच्चाई भी मुझे लगता है कि शायद और अच्छी तरीके से क्लैरिफाई हो जाएगी, क्योंकि बड़े दावे ने सबको चौंकाया। राघवेंद्र सिंह चौहान जी फिर से हमारे साथ कनेक्ट कर चुके हैं, सुन पा रहे हैं आप राघवेंद्र जी? ठीक है, अपना जवाब रखिए। सवाल मैं आपसे कर चुकी हूं, मेरा सवाल आप तक उम्मीद है पहुंच गया है। अपना जवाब रखिए, अनम्यूट कीजिए पहले प्लीज। सभा के स्पीकर ले, मैं ये आपसे कहना चाहता हूं कि लोकसभा के स्पीकर अगर पटल की सीट पर बैठकर कोई बात करते हैं तो वो बात हवाई नहीं। लोकसभा के स्पीकर ने कुछ जाना, समझा, देखा और अपने विवेक से निर्णय लेते हुए ये बात कही। इस बात में कितनी दम है ये आपको ऐसी इन्हीं शब्दों से मालूम हो जाना चाहिए कि जहां पर मोहब्बत की दुकान की बात करने वाले लोग ये नारा लगाते हैं कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी। आप इतनी नीचता पर उतारू हो गए हैं, आप इतने नीचे पायदान पर चले गए हैं कि आपको जो सदन में जो बात कहनी चाहिए, राहुल गांधी केवल इस बात पर अड़े हुए थे कि उनको जो भी वो बोले सदन में उनको बोलने दिया जाए। ऐसा नहीं हो सकता है। आप पहले की भी लोकसभाएं होती रही, पहले की भी लोकसभा में विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष बात कर अपनी रखते थे, उनकी बात रखी जाती थी, उनकी बात समझी जाती थी, उनकी बात जानी जाती थी और तब उसके बाद उसका प्रत्युत्तर होता था। यहां पर अता न पता, अपनी बात का सता। भाई ऐसा नहीं हो सकता। फिर उन्होंने कहा, आपने देखा होगा कि उन्होंने कहा आप ही बता दीजिए मैं क्या बोलूं। अरे भाई, आपको कितना कहा जा रहा है कि जिस बारे में बात करने के लिए यह सदन बुलाया गया, जिस बारे में बात करने के लिए सदन में आप उपयुक्त हैं, जो बात उपयुक्तता के अनुसार करनी चाहिए वो बात आप करिए। आप पिछले दिनों भी आपने देखा होगा कि राहुल गांधी अपनी हठ धर्मिता के वजह से वो बार बार आरोप ये लगाते हैं कि हमारा माइक बंद कर दिया जाता है। तो ये एक तरीके की जबरदस्ती की बातें को थोप कर और थोपते हुए
सदन को गुमराह करने की बातें करते हैं। ऐसी बातें पर कतई होने नहीं दी जाएंगी। अगर राहुल गांधी ये कहते हैं, पर राघवेंद्र जी ठीक है, नहीं होने दिया सुनिए, जाएगा। ठीक है, सुन भी लीजिए। अगर राहुल गांधी ये कहते हैं कि उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा है सदन में, तो भाई बोलने दीजिए ना। वो विपक्ष के नेता है, नेता प्रतिपक्ष है, तमाम विपक्षी नेताओं को एक तरह से वो प्रेजेंट कर रहे हैं वहां पर, तो एक बड़ा पद तो उनके पास भी है, तो क्यों उनको बोलने नहीं दिया जा रहा है? वो जिस भी बात पर अपनी बात रखना चाहते हैं, तो वो फैक्ट्स उनको क्यों नहीं रखने दिए जा रहे हैं? जब वो एक किताब लेकर आते हैं, अपने फैक्ट्स रखना चाहते हैं, तो रखने दीजिए ना। जब निशिकांत दुबे आते हैं किताब लेकर, तब तो अब नहीं रोका जाता है उनको, तब तो बीच में इंटरप्शन नहीं होता है, लेकिन जब राहुल गांधी आते हैं तो इंटरप्शन होता है। क्यों भाई? देखिए, बिल्कुल ठीक बात आपने कही कि निशिकांत दुबे किताब कौन सी लेकर आए थे? राहुल गांधी जी किस किताब के बारे में बात करना चाहते थे? राहुल गांधी कौन सी दुकान चलाते हैं और कौन से लोग उनके साथ में हैं? देश को किस दिशा की ओर ले जाना चाहते हैं और उनकी मना स्थिति की दशा क्या है? ये सब पर आप विचार करिए, फिर इसके बाद बताइए कि राहुल गांधी जी को बार बार रोकने के बावजूद भी एक ही मैं सीधी सी बात आपसे कहना चाहता हूं, आपके चैनल पर आप एंकर हैं, आप किसी एक विषय पर आप डिबेट आमंत्रित करती हैं। उस डिबेट के अलावा अगर यहां पर हम अपने विदेश की चर्चा यहां पर करने लगे या कोई इस तरीके की चर्चा करने लगे जिसका कोई औचित्य ना हो। मैं आपकी बात को मना नहीं कर रही कि हर चीज के लिए एक दिन का टॉपिक होता है, तो उस दिन वो टॉपिक लिस्टेड नहीं था, लेकिन क्या अगर वो अपनी बात रखना चाहते हैं तो उसके लिए चर्चा के लिए कोई दिन नहीं दिया जा सकता, या क्या उसके लिए चर्चा के लिए कोई समय नहीं दिया जा सकता? फिर तो विपक्ष के पास जाहिर सी बात है ना कि विपक्ष कहेगा कि आप हमें बोलने नहीं दे रहे, क्योंकि आप बोलने नहीं दे रहे हैं। आप या तो उनको ये कहिए कि ठीक है, आज इस टॉपिक पर हम चर्चा कर रहे हैं, आप जो बात रखना चाहते हैं वो इस दिन अपनी बात रखिएगा। वंदे मातरम के लिए भी तो आप लोगों ने डेज डिसाइड किए थे ना, तो ठीक इसी तरीके से राहुल गांधी के लिए भी कर देते कि आप ये बात इस दिन पे रखिएगा। वंदे मातरम की चर्चा के दौरान आपने देखा कि उन्होंने कहा जो वंदे मातरम देश का गीत था, जिसको तोड़ मरोड़ कर कांग्रेस ने पेश किया था और तोड़ना मरोड़ना फिर चाहती, उसकी चर्चा पर कांग्रेस का क्या रुख था और कांग्रेस का क्या मनादशा थी, ये आपने देखा। रही बात आपने कहा, तो ऐसा नहीं है कि लोकसभा अध्यक्ष द्वारा ऐसा पिछली बार भी किया गया कि उन्होंने किसी एक विषय पर, मेरे एक संज्ञान में आ नहीं रहा है कि किसी एक विषय पर विपक्ष ने कहा था कि इस पर आप चर्चा कराइए, बीएलओस की मौत पर क्या इस तरीके का कुछ ऐसा था, तो उस पर चर्चा कराई गई थी। लेकिन आप जब चर्चा को यथोचित व्यवस्था में आने ही नहीं देंगे, आप सदन को बाधित करेंगे, आप किसी की पगड़ी देखकर कोई गंदी कमेंट करेंगे या किसी सिख का अपमान करेंगे या इस तरीके की वार्ता करेंगे और इस तरीके की वार्ता करते हुए किसी को इंगित करेंगे, तो आपका हश्र अभी हाशिए पर है और डबल हाशिए पर आप जाने वाले। डॉक्टर रत्ना पांडे के पास मैं अब जाना चाहूंगी। डॉक्टर रत्ना पांडे, मेरे दो सवाल आपसे हैं। पहला, आपने राघवेंद्र सिंह जी की बात पूरी सुनी, विपक्ष ये कह रहा है कि बोले नहीं दिया जा रहा। जब वो ये कह रहे हैं कि जिस चीज का जिस दिन का जो टॉपिक है उस दिन पर अपनी बात रखिए, बाद में उस बात को रखिए, बार बार विपक्ष ये कर रहा है कि सदन जानबूझकर चलने ही नहीं दिया जा रहा है, तो इस पर आपका क्या कहना है? पहला सवाल ये। दूसरा सवाल, स्पीकर की तरफ से जो बड़ा दावा किया गया है और हम तस्वीरें भी देख रहे हैं कि जो महिला सांसद हैं वो पीएम की कुर्सी का घेराव कर लेती हैं, क्या वाकई में किसी तरह की सोची समझी साजिश यहाँ पर थी? क्योंकि सवाल तो उठ रहे हैं। अगर आप ये कहें कि नहीं भाई हम पर एक धब्बा लगाने की कोशिश हो रही है, तो जो तस्वीरें हैं उनको देखकर जाहिर सी बात है कि जो बयान सामने आया उसको हवा मिल रही है। जी, आप सभी को और मेरे को पैनलिस्ट को नमस्कार के साथ कहना चाहूंगी। आपके पहले प्रश्न का उत्तर पहले दूंगी, दूसरे प्रश्न का उत्तर पहले देती हूँ। आज देश इस बात से शर्मसार है कि ऐसा कायर प्रधानमंत्री हमने चुन लिया जो नारा तो देता है पाकिस्तान के घर में घुस मारूंगा, लेकिन अपने घर, अपनी सरकार, अपनी संसद और अपने विपक्ष सहकर्मियों से उसको जान का खतरा है, वो रो रहा है। रो के राजनीति करना इनकी आदत है। इनके प्रवक्ता चुपचाप सुनना पड़ेगा, आपको सुना गया था। आप देखिए आपको सुना गया, अन्यथा मैं नहीं बोल पाऊंगी।
इनके नेता से लेकर इनके प्रवक्ता और इनके कार्यकर्ता सब विषय से हटकर बात करते हैं। विषय पर बात करना ये लोग नहीं जानते। राघवेंद्र जी उनको बात करने दीजिए, आप उनको बात रखने दीजिए। कांग्रेस का भी विषय संज्ञान लिया जाता। राघवेंद्र जी प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगी उनको बात रखने तो दीजिए, पहले उनको बोलने तो दीजिए, उनको बोलने ही नहीं दे रहे, बात रखने तो दीजिए, समय दीजिए उनको भी पूरा। रत्ना पांडे जी ओवर टू यू। धन्यवाद मोनिका जी। देख लिया ना संसद में क्या होता है, यही होता है मेरे राहुल गांधी जी के साथ। किसी को बोलने ना देना, उत्पात करना, उपद्रव फैलाना, अनर्गल प्रलाप करना तुम्हारा नहीं है। आप बात रखिए रत्ना पांडे जी प्लीज। तुम्हारा नहीं है। डोंट बॉदर, आप अपनी बात रखिए, मैं सुन रही हूं। प्रधानमंत्री पूरे देश का है, प्रधानमंत्री है, आप उसको कायर कैसे बोल सकती हैं? ये कायरना आपका जो वक्तव्य है, इसको इसी से कांग्रेस और देश शर्मसार होता है आज के इन्हीं कारनामों की वजह से। कायराना की बात करती हैं आप, क्या बात करती है? देश का प्रधानमंत्री है, क्या बात करती हैं आप? ठीक, रत्ना पांडे जी ओवर टू यू। आपत्ति है राघवेंद्र जी आप को इनको शब्दों रोक पर? नहीं पाइएगा, आप इन्हें रोक नहीं पाइएगा। मैं जानती हूँ आपकी मजबूरी, लेकिन संसद में यही होता है। रत्ना पांडे जी एक सेकंड प्लीज, अब मुझे बोलना पड़ेगा। मैं पसंद नहीं करती हूँ, आप हर बार इस तरह के कमेंट्स करती हैं। प्लीज आपके साथ ही राघवेंद्र जी एक सेकंड राघवेंद्र जी, मैंने क्या कहा आपको? रत्ना पांडे जी मैंने पहले उन्हें रोका भी, फिर मैंने आपको कहा भी कि प्लीज डोंट बॉदर ना। आप, मैं आपको सुन रही हूँ, व्यूअर सुन रहे हैं, आप अपनी बात रखिए। मैंने आपको पूरा ये कहा, मैं आपको पूरी स्पेस दे रही हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपका हर बार का एक ही राग है, आप अलापती हैं, गलत बात है। ये डिबेट है, मछली बाजार नहीं है। राघवेंद्र जी को समझना पड़ेगा। उनको समझा रहे राघवेंद्र जी प्लीज ऐसे मत बोले, बीच में समझना उनको पड़ेगा इंटरप्ट कि मत प्रधानमंत्री कीजिए। को मछली बाजार बनाते हैं, इसको सिखाइए। होता है डिबेट की मर्यादा सिखाइए पहले। प्रधानमंत्री राघवेंद्र जी प्लीज ऐसे समय जाया होता है, प्लीज हम चर्चा बनाना चाहते हैं, प्लीज डोंट इंटरप्ट। राघवेंद्र जी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। राघवेंद्र जी सिर्फ आप अकेले नहीं बोलेंगे ना चर्चा में। करती है आप। राघवेंद्र जी रुक जाइए, राघवेंद्र जी प्लीज आई रिक्वेस्ट रुक जाइए, आप अकेले चर्चा में नहीं बोलेंगे रे भाई। मोहब्बत की दुकान खोलने वाले दफन की बात नहीं करते। आप रुक जाइए, प्लीज रुक जाइए, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ रुक जाइए। अकेले आप चर्चा में नहीं बोलेंगे, सबको स्पेस दीजिए, उनका अधिकार है वो जो मर्जी बोले। जब आपके पास अधिकार है विपक्ष के नेताओं को तमाम उलझुल बोलने का, तो उनके पास भी अधिकार है बीजेपी के नेताओं को उलझुल बोलने का, जो मर्जी करें। आप पहले उनको बोलने तो दीजिए, फिर जब आपकी बारी आएगी तब आप बोलिएगा। उनको स्पेस तो दीजिए ना एटलीस्ट। बोलिए रत्ना पांडे जी। ये आतंकवादी स्टाइल ही तालिबानी संस्कृति मोदी जी ने 11 साल में देश को सिखाई है। सारे नेता अभद्र है, फिर वो चालू हो जाएंगे, फिर उनका बटन ऑन हो जाएगा। आप टॉपिक पे बात नहीं कर, आप टॉपिक पर आ जाइए, नहीं तो उनका टॉपिक ऐसे ही बटन ऑन रहेगा। देश में आतंकवाद फैलाया, ये विषय पर नहीं बोलेंगे, इनका विषय पर बोलने का कभी मन नहीं होता। राघवेंद्र जी प्लीज रुक जाइए, आप उनको बोलने तो दीजिए ना। इनका विषय केवल एक बात, राघवेंद्र जी मैं रिक्वेस्ट करें प्लीज स्विच ऑफ कीजिए अपना। जो कि मोहब्बत की दुकान का नाम लेकर के खोदने की बात करता है। हो गया, अब रुक जाइए, थोड़ा सा रखिए, थोड़ा सा एक काम कीजिए, चाय पीजिए, चाय मंगवाइए अपने लिए, थोड़ा सा रुकिए। चाय आप पी ही रहे हैं, चलिए थोड़ा सा रुकिए, अब बोलने दीजिए उनको, प्लीज इंटरप्ट मत कीजिएगा। रत्ना पांडे जी अगर गलत बयानी आएगी तो मैं टोकूंगा निश्चित रूप से। राघवेंद्र जी आपकी बारी आएगी तब आप टोकिएगा ना, ऐसे अगर आप इंटरप्ट करेंगे। राघवेंद्र जी प्लीज आप बड़े हैं, आप सम्मानजनक है, आप मेरी बात सुनिए। आप ऐसे अगर बार बार बोलेंगे तो कोई भी अपनी बात नहीं रख पाएगा। रत्ना पांडे के नेता भी हमको नहीं रोक सकते, राहुल गांधी भी नहीं रोक सकते। मैं बोलूंगा, राघवेंद्र जी स्पीड स्लो कीजिए। की बात करेंगे प्रधानमंत्री के लिए, मैं बोलूंगा, पूरा देश बोलेगा निश्चित रूप से। प्रधानमंत्री चुना हुआ है, कोई ऐसा नहीं है ये एक परिवार से आया हुआ प्रधानमंत्री। राघवेंद्र जी सिर्फ टाइम वेस्टेज हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। जब आपकी बारी आएगी सब कुछ बोलिएगा, जो बोलना होगा रत्ना पांडे जी को बोलिएगा, उनको पहले बोलने दीजिए प्लीज। मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप शांत हो जाइए। रत्ना पांडे जी बोलिए, अपनी बात रखिए, विषय पर अपनी बात रखिए, जो सवाल किए गए हैं उन दोनों सवालों का उत्तर। मैं विषय पर ही बोल रही हूँ। आपके प्रश्न नंबर 2 का मैंने जवाब दिया है कि एक कायर प्रधानमंत्री है भारत में,
जो महिलाओं के आंचल के पीछे छुप रहा है। सांसद है सारी महिलाएं और वो सब चुनकर आए हैं। संसद में किसी प्रकार का कोई भी ऐसा ना अस्त्र ले जाया जा सकता है ना कुछ जिससे कि माननीय मोदी जी को जान का खतरा हो गया। तो हाँ, उन्हें डर है नरवणे की किताब में लिखी बातों से। पांडे जी, फिर जो तस्वीरें हैं कि पीएम की कुर्सी का घेराव कुछ महिला सांसदों द्वारा किया गया, महिला सांसद क्या कर रही थी? ट्रेजरर बेंच किया गया, वो ट्रेजरर बेंच पे किया गया, ठीक है, वो ट्रेजरर बेंच है। मैंने देखी है सांसद, मुझे उम्मीद है आपने भी देखी होगी संसद। ट्रेजरर बेंच पे खड़े थे, कहीं कोई किसी को कुछ नहीं करने जा रहा। और ये बिल्कुल ये डरपोक है, डरते हैं जवाब से, चीन से डरते हैं, एप्स्टीन फाइल से डरते हैं, अमेरिका से डरते हैं, ट्रंप से डरते हैं, अब अपनी महिला सांसदों से डरते हैं, असल में जवाब देने से डरते हैं। डरते हैं कि नरवणे जी जो पजामा खोला है मोदी जी का, उसका क्या होगा। वो डरते हैं जो हो सके 2 घंटे तक मेरे देश का प्रधानमंत्री सेना को ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रही है रत्ना पांडे जी। एटलीस्ट प्लीज वर्ड्स का, जब हम जो शब्दों का हम जो उच्चारण करते हैं रत्ना पांडे जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगी, हमारे जो हम उच्चारण करते हैं वो हमें दिखाता है कि हम किस तरीके के हैं। पजामा खोलने की बात कर रही है, क्या बात करती है, ये प्रवक्ता है। आइए जवाब दीजिए, वाह वाह, आइए जवाब दीजिए। ठीक है, आप सर्वेश करना चाहूंगी। ओके, रत्ना पांडे जी का कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो पीएम की उधर कुर्सी नहीं थी जिस तरह महिला सांसद है। ठीक है, जिस तरह महिला सांसद है रत्ना पांडे जी हैं, और वो कह रही हैं कि एप्स्टीन फाइल्स और तमाम जो चीजें हैं, नरवणे जी की अनपब्लिश्ड बुक है, उन सब का डर है जिसकी वजह से पीएम ने अपना संबोधन नहीं दिया, और ये सब एक राजनीतिक खेल है। इन शॉर्ट जो हम समझ पाए हैं, सर्वेश त्रिपाठी जी का रुख कर लेते हैं। सर्वेश त्रिपाठी जी, क्यों ये बार बार आता है कि विपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा है? क्या ये सिर्फ एक स्टेटमेंट है कि वाकई में विपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा है? क्योंकि हमने तो सुना है किस तरीके से सदन में प्रियंका गांधी दहाड़ती है, किस तरीके से सदन में राहुल गांधी दहाड़ते हैं, अखिलेश यादव दहाड़ते हैं, डिंपल यादव किस तरीके से अपनी बातें रखती हैं। तो फिर क्यों ये कहा जा रहा है कि विपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा है? बार बार यही राग क्यों अलापा जा रहा है? क्योंकि अभी मोनिका जी, अभी 2 दिन तक लगातार लीडर ऑफ अपोजिशन विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन में ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में 7वें नंबर पे आते हैं। जब वो बोल रहे थे प्रेसिडेंशियल एड्रेस में, उनको बोलने दिया जाना चाहिए था। और जब वो उन्होंने और अनपब्लिश्ड बुक नहीं है, जस्ट टू करेक्ट इट, पब्लिश्ड बुक है, रिलीज नहीं है। वो पब्लिश हुई थी, पेंगुइन पब्लिशर ने उसको पब्लिश किया था, रिव्यू में चली गई तो रिलीज नहीं है। जिसको कोट करके 2 दिन तक उनको बोलने नहीं दिया गया, 5 लाइनें, वो 304(1) ये भी कहता है कि जो बिजनेस है, पार्लियामेंट का बिजनेस है, अगर वो उसके कॉन्टेक्स्ट में है तो उस पर बोलने दिया जाना चाहिए। और पार्लियामेंट का बिजनेस मेरे समझ से नेशनल सिक्योरिटी से बड़ा कुछ नहीं हो सकता, पहली बात। दूसरी बात, उनपे उससे पहले आपको ये समझना होगा, अगर वो प्रोसीडिंग किसी ने देखी हो तो वो एक सांसद भाजपा के, उन्होंने एक आक्षेप लगाया था देशद्रोही होने का कांग्रेस पे, जिसका जवाब दे रहे थे राहुल जी। और वो 5 लाइनों में, मैंने वो किताब भी पढ़ी है, और अब तो सबने पढ़ ली। राहुल जी को जो राहुल जी करना चाहते तो कर लिया, पूरे देश ने पढ़ ली। भाजपा को पता नहीं क्या डर था, उन्होंने रोका और पूरे देश को पढ़वा दिया वो। तो उन 5 लाइनों में केवल ये था कि इनडिसाइसिव चेन ऑफ कमांड दिखाया जा रहा था। जो जनरल एमएम नरवणे हैं, ही इज अ वेरी डेकोरेटेड ऑफिसर एंड इज नोन कि वो नो नॉनसेंस ऑफिसर है। उस किताब में, पूरी किताब में ऐसा कुछ नहीं था, एक्सेप्ट वो 5-6 लाइनें जहां वो बताते हैं कि चेन ऑफ कमांड को बहुत टाइम लगा डिसीजन लेने में और लास्ट में हुआ। अगर ये बोलने दिया गया होता, मुझे लगता है उसमें कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं था, और मुद्दों पे चले गए होते राहुल गांधी जी उससे। वो वहीं पर रोक दिया गया और वो तमाशा बनता गया। ये भी अनप्रेसिडेंटेड है कि लीडर ऑफ अपोजिशन को नहीं बोलने दिया गया। ये इसका जवाब था। फिर आता हूं मैं इस पे कि ये जो अभी ये चल रहा है कि महिला सांसद क्या कर देती है, और ये बहुत शर्मनाक है। जो भी स्पीकर साहब ने कहा वो बहुत शर्मनाक है कि एक देश में, एक संप्रभु देश में, भारत के प्रधानमंत्री अगर वो संसद में सेफ नहीं है तो ये सरकार कहां सेफ्टी की बात कर रही है? हम कितने कमजोर हो रहे हैं। और अगर इस पे ना कहा जाए कि डरपोक प्रधानमंत्री है या डरपोक सरकार है तो क्यों ना कहा जाए। और अगर डरपोक कहने पे इतनी गुरेज है, इतना खराब लग रहा है, तो ये शुरू किसने किया? चूड़ी किस पार्टी के नेता ने दी थी प्रधानमंत्री को? डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे प्रधानमंत्री, जो शायद सबसे पढ़े लिखे प्रधानमंत्री थे, और वो जिनके नाम पे अवार्ड्स और बाकी सारी चीजें विदेश में वैश्विक स्तर पे सही में जिसने हमारा नाम रोशन किया है, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह है। ये प्रधानमंत्री नहीं है जिनका नाम एप्स्टीन फाइल में ही आया, तब वैश्विक नंबर पर हम बहुत ना हुआ है नाम रोशन।
वैश्विक स्तर पे हमारा नाम रोशन अभी इन्होंने भी किया है, लेकिन वो एब्स्टिन फाइल में नाम आया तब नाम रोशन हो रहा था नेशनल एम्बैरेसमेंट के तौर पे। लेकिन जिसने किया था सही में, उसको चूड़ियां दी गई थी। ये कहां से ये हम डरपोक कह रहे हैं तो खराब लग रहा है। तो आप ये सोचिए कि हम सुरक्षा की बात करते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा कैसे मजबूत होगी अगर प्रधानमंत्री संसद में सेफ नहीं है? महिला सांसदों से सुरक्षा का माहौल लग रहा है आपको। महिला सांसद ऐसा तो है नहीं कहीं कोई फिदाइन आया था, आपके सांसद हैं, चुन के आई हैं, वो भी मनमोहन सिंह भी चुन के आए थे, ऐसा नहीं था। तो आप अगर ये कह रहे हैं तो ये बहुत शर्मनाक है। और अगर है तो आप बताइए कि कौन सी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी थी, कहां थ्रेट परसेप्शन था कि रोक दिया गया? क्योंकि जहां तक प्रधानमंत्री जी की बात है, एसपीजी थ्रेट परसेप्शन एनालाइज करती है, जहां भी जाते हैं उससे पहले एएसएल होता है, एक भी थ्रेट परसेप्शन होगा तो एसपीजी रिपोर्ट देगी। तो ये तो जांच का विषय है और स्पीकर साहब को ये खुल के बताना चाहिए कि कौन सा ऐसा थ्रेट परसेप्शन था जिसके तहत रोक दिया गया, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर ये पॉलिटिक्स नहीं है तो ये बहुत घिनौना काम है और ये ऐसा नहीं होना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री को आप कह रहे हैं कि संसद में सेफ नहीं था, तो अगर संसद में सेफ नहीं है तो हम कैसे मान लें कि हम सेफ हैं इन प्रधानमंत्री के हाथ में? अगर ये डरपोक ना हो तो मजबूर प्रधानमंत्री है। और हमारे यहाँ जो सुरक्षा व्यवस्था है वो चरमरा गई है क्योंकि संसद सेफ नहीं हो पा रहा है। अब तो क्या होगा? क्यों शहादत दी थी? कमलेश कुमारी ने शहादत दी थी, अशोक चक्र विजेता है वो, उनको अशोक चक्र से सम्मानित किया मरणोपरांत, सीआरपीएफ की थी, संसद को बचाया था उन्होंने जब संसद पे हमला हुआ था। लेकिन मैं देख रहा हूं उनकी शहादत एक जाया कर दी भाजपा सरकार ने, क्योंकि संसद तो अभी भी सेफ नहीं है। यहाँ महिला सांसदों से खतरा है भारत के प्रधानमंत्री को। बहुत शर्मनाक स्थिति है। तो ये सारे सवाल थे आपके, ये मेरे जवाब। और बहुत सही तरीके से आपने सटीक शब्दों में जवाब दिया है। और रत्ना पांडे जी मैं रिक्वेस्ट करूंगी, देखिए कोई भी अपमानजनक उन्होंने देखिए किसी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, बहुत सलीके से उन्होंने पूरी बातें रखी है और किसी ने कहीं पर भी इंटरप्ट नहीं किया है, ये मैं कह रही हूँ। और फिर आरोप लगते हैं कि बोलने नहीं दिया जा रहा है, डिबेट में भी बोलने नहीं दिया जा रहा है। वेल, आगे बढ़ते हुए डॉक्टर सुनील कौशिक जी, सारी बातें आपने सुनी, आपने तीनों प्रवक्ताओं की बातें सुनी। मैं थोड़ा सा ये जो तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर महिला सांसद आगे हैं, इन तस्वीरों का चाहूंगी कि आप अच्छी तरीके से विश्लेषण भी करें। ये कौन सी जगह है जहां पर महिला सांसद हैं जो घेरा बनाए खड़ी हैं, ठीक है, जिसको लेकर ये पूरा विवाद हो रहा है, जो तस्वीरें सामने आई हैं? पहला ये। दूसरा, सर्वेश त्रिपाठी जो बात कह रहे हैं वो वाकई में एक बड़ी बात है कि इतना बड़ा दावा अगर किया जा रहा है तो इसका कुछ तो आधार होगा। क्या आप इसका आधार नहीं बताएंगे? क्या आप इसका खुलासा नहीं करेंगे? क्या फिर इसको सीक्रेट ही रखा जाएगा? ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि कांग्रेस के सांसदों से खतरा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को? क्या प्रधानमंत्री सदन के भीतर ही सुरक्षित नहीं है कि इतना बड़ा आरोप लगा दिया जा रहा है कि विपक्ष शारीरिक रूप से प्रधानमंत्री पर हमला करने की साजिश रच रहा था? ये जो दावे किए जा रहे हैं ये बहुत सवाल खड़े करते हैं, चौंकाते हैं। देखो मोनिका, पहले तो ये समझना पड़ेगा कि न तो ये सरकार ने दावा किया है और न भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया है। ये लोकसभा को चलाने वाले स्पीकर ने दावा किया है और लोकसभा में सारी व्यवस्थाएं की जिम्मेदारी लोकसभा स्पीकर की होती है, न कि सरकार की होती है। यदि लोकसभा स्पीकर ने यदि ये महसूस किया तो निश्चित तौर से उसमें कुछ न कुछ तो होगा। अब ये जिन शब्दों का उपयोग कांग्रेस की महिला प्रवक्ता द्वारा किया गया, निश्चित तौर से मैं कहता हूं कि ऐसी ओछी हरकत केवल कांग्रेस के लोग ही कर सकते हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने भी कहा, डरपोक शब्द और कायर शब्द में बहुत अंतर है। एक महिला प्रवक्ता ये कह दे कि प्रधानमंत्री का पजामा खोल दिया, मतलब थोड़ी नीचता की कोई हद होती है। लाइव डिबेट चल रही है और लाइव डिबेट में एक महिला प्रवक्ता ऐसे शब्दों का उपयोग करे, तालिबान शब्दों का उपयोग करे, पजामा खोलने की बातें कहे, कायर प्रधानमंत्री की बात कहे, तो ये निश्चित तौर से समझ सकते हैं कि ऊपर से नीचे की तरफ परंपरा चल रही है। समाजवादी, अरे छोड़िए ना, बीच में ना बोलिएगा ना आप। सोनिया गांधी ने क्या कहा ये सब पूरे देश ने देखा। इस सोनिया गांधी ने खून के सौदागर किसने कहा था? सोनिया गांधी ने क्या कहा था? वो प्रधानमंत्री है। सोनिया गांधी प्रधानमंत्री नहीं थी। हो जाती है, प्लीज आप उन्हें। सोनिया गांधी प्रधानमंत्री थी क्या? सोनिया गांधी जी प्रधानमंत्री नहीं थी ना, महिला की बात आप कर रहे हैं ना। तो महिला, तो आप महिला होकर के पजामा खोलने की बातें करेंगी? किन के पजामा खोलने की बात करेंगी आप? महिलाओं के पीछे देश के प्रधानमंत्री के बारे में उन शब्दों का आप उपयोग कर रही है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने खाली शब्दों में जवाब दिया ना। त्रिपाठी जी ने भी शालीन शब्दों में जवाब दिया कि नहीं दिया? इस बेहूदी महिला को हटाइए ना डिबेट से, जिसको तमीज नहीं है बात करने की। संभाल के बात करें। आप
आपको बहुत रत्ना पांडे जी, आपने जो शब्दों का इस्तेमाल किया है ना, उन शब्दों को तो मैं भी एक्सेप्ट नहीं करूंगी। और जिस तरह के शब्दों का आपने इस्तेमाल किया है, एक महिला होने के नाते, टीवी तो छोड़िए, मैं अपने आम जीवन में भी इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करती हूँ। तो प्लीज आप रुकिए, आप उनकी बात रखिए। ऐसी महिलाओं को मत बैठाया करिए। कौशिक जी, आप अपनी बात रखिए। जिनको बात रत्ना करने की पांडे जी, तमीज नहीं प्लीज अब आप इंटरप्ट मत कीजिए, वो आपको कुछ नहीं कह रहे। सुनील कौशिक जी, उन पर प्लीज कमेंट मत कीजिए, आप प्लीज उन पर कमेंट मत कीजिए। रत्ना पांडे जी, प्लीज साइलेंस, प्लीज साइलेंस। सुनील कौशिक जी, आप अपनी बात रखिए। लोकसभा स्पीकर ने जो भी कहा वो केवल सरकार का बयान नहीं था, वो किसी पार्टी का बयान नहीं था। हाँ। दूसरा, नरेंद्र मोदी का प्रोटोकॉल नहीं, देश के प्रधानमंत्री का प्रोटोकॉल होता है। जो भी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठता है उसका प्रोटोकॉल है। हाँ जी। और जहां महिला सांसद गई उसके ठीक बगल में ही प्रधानमंत्री की कुर्सी होती है। तो वहां तक पहुंचना, जैसे पिछली बार राहुल गांधी चले गए हाथ मिलाने के लिए नरेंद्र मोदी जी से, ये प्रोटोकॉल नहीं कहता। यह तो कोई भी व्यवस्था लोकसभा में होती है तो लोकसभा स्पीकर से उसकी परमिशन लेनी पड़ती है। ओके। या मंच पे जाएंगे, जैसे पिछली बार जब लोकसभा स्पीकर की शपथ ली तो प्रधानमंत्री गए और नेता विपक्ष गए, प्रधानमंत्री के जस्ट पीछे थे और प्रधानमंत्री ने उनको आगे बढ़ाया। ये सब कुछ ऐसा नहीं, सब कुछ रिटर्न में है मोनिका। हाँ जी। कि प्रोटोकॉल में कैसे चलेगा, कौन आगे चलेगा, कौन पीछे चलेगा, कौन इधर बैठेगा, कौन उधर बैठेगा। दूसरी बार राहुल गांधी पहली बार के सांसद नहीं है। राहुल गांधी ने बचपन से देश की राजनीति को देखा है, समझा है, कब क्या शब्द उपयोग कर रहे हैं जो राहुल गांधी बहुत अच्छे से जानते हैं। सदन में कोई भी बयान दिया जाता है तो उसका निर्णय लोकसभा स्पीकर करते हैं। कितने मिनट बोलना है, किस मुद्दे पर बोलना है। जिस किताब पर राहुल गांधी ने बोला उसकी परमिशन थी ही नहीं। देश के राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बात होनी थी, धन्यवाद की बात होनी थी। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आप कुछ भी बात कहते, लेकिन आप जो अभी प्रकाशित ही पुस्तक नहीं हुई है उसके बारे में कोट करके आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाहर कह देते। देश नहीं सुनता क्या? मीडिया को बुलाते, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, बात कह देते सारी बातें। लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि विपक्ष के बगैर भी लोकतंत्र अधूरा है मन का। विपक्ष कोई बात कहेगा तो निश्चित तौर से उसकी बात भी सरकार को माननी पड़ेगी। हाँ। सरकार को माननी पड़ेगी, लोकसभा स्पीकर को नहीं माननी पड़ेगी। सरकार के समझ जो बात रखी जाएगी, मुद्दे रखे जाएंगे, वो सरकार निर्णय लेगी। लेकिन सदन का चलाने का सारा ब्लूप्रिंट लोकसभा स्पीकर के पास होता है। तो लोकसभा स्पीकर पर सवाल खड़े होने लगेंगे तो कैसे काम चलेगा? लोकसभा स्पीकर ने यदि ये कहा कि निश्चित तौर से ऐसा थोड़ा ही है कि उसमें बम चलेंगे, यदि हाथापाई हो जाए, किसी फाइल उठा करके प्रधानमंत्री के ऊपर फेंक दी जाए, क्या होगा? सब प्रवक्ता कह रहे थे कि साहब सुरक्षित नहीं है संसद में। सुरक्षा क्या होती है? यदि एक कागज का टुकड़ा भी प्रधानमंत्री को ऊपर फेंका जाएगा तो ये अव्यवस्था है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि उसको कुछ होगा, अव्यवस्था है ना ये। यदि ये परंपराएं तोड़नी है तो फिर दोनों तरफ से टूटेंगी। ठीक है, इसको हम कंटिन्यू करेंगे। सुनील कौशिक जी, बहुत माफी के साथ मैं आपको यहाँ पर रोक रही हूँ, एक छोटे से ब्रेक का समय हो चला है। हम इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और इसी विषय के इसी पॉइंट से आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। जो बड़ा दावा किया गया है इस बारे में चर्चा करना कि क्या वाकई में कुछ ऐसा था और सदन के भीतर क्या वाकई में गरिमा को तार तार किया जा रहा है, लोकतंत्र का अपमान हो रहा है, या फिर ये सब एक राजनीतिक खेल है जो कि खेला जा रहा है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। तो लोकसभा को लेकर स्पीकर ओम बिरला ने एक बड़ा दावा किया, जिसके बाद न सिर्फ राजनीति गर्म है बल्कि इस दावे ने सभी को चौंका दिया है। कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं और उन्हीं सवालों का जवाब आज जो सीधी बात में हम लेने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ रणवेंद्र सिंह चौहान जी हैं बीजेपी की तरफ से, रत्ना पांडे हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से है, सर्वेश त्रिपाठी समाजवादी पार्टी की तरफ से है, डॉक्टर सुनील कौशिक वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सुनील कौशिक जी अपनी बात रख रहे थे, सर्वेश त्रिपाठी जी मैं आऊंगी सुनील कौशिक जी की बात पूरी होने के बाद जो आप कहना चाह रहे थे। सुनील कौशिक जी, आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप यहाँ पर कह रहे थे, और आगे अपनी बात पूरी करें। सर्वेश त्रिपाठी ने ये कहा, क्या संसद में भी प्रधानमंत्री को असुरक्षा की भावना हो सकती है क्या? हाँ।
देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या कहां हुई थी? आवास पे। कोई कह सकता है कि प्रधानमंत्री के आवास पे भी असुरक्षा की भावना हो सकती है क्या? ये सब ऐसे ऐसे एग्जाम्पल थोड़े नहीं दिए जा सकते हैं। पर मुझे एक बात बताइए सुनील कौशिक जी, ये रेखा कहाँ कौन खींचता है, किस तरीके से खींची जाती है कि विपक्ष हंगामा कर रहा है, उसका एक दायरा है अपना हंगामा करने का, विरोध दर्ज कराने का या अपनी बात रखने का कि आप इतना कर सकते हैं, फिर आप इसके बाद इस रेखा के बाद इधर गए तो ये आपने अपमान कर दिया, यहाँ से फिर ये सवाल उठ गए कि आप साजिश रच रहे हैं, आप कुछ कर रहे हैं। तो ये रेखा क्या है, इसका पैमाना क्या है विरोध का? देखिए मोनिका, इसका निर्णय लोकसभा स्पीकर या राज्यसभा स्पीकर करते हैं। हाँ। और जब बातें सिर से ऊपर निकल जाती हैं तो फिर निष्कासन होता है सांसदों का। वो एक सत्र के लिए हो, 2 दिन के लिए हो, 3 दिन के लिए हो। मणिपुर वाले मुद्दे पे भी देश ने देखा कि प्रधानमंत्री नहीं बोल रहे हैं। जब प्रधानमंत्री बोलने के लिए आए तब क्या हुआ? हाँ। अभी 3 दिन से 4 दिन से पूरा विपक्ष कह रहा था प्रधानमंत्री का बयान चाहिए। प्रधानमंत्री बोलने आए तो विपक्ष ने क्या किया? प्रधानमंत्री को सुनना है और सुनने के बाद जवाब दीजिए। आप संसद में जवाब नहीं दिया जा सकता, बाहर आप जवाब दे दीजिए, लेकिन ऐसा नहीं है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो कांग्रेस कर रही है वो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ही कर रही है। 2004 से लेकर 14 के बीच में आप देखिए वही भारतीय जनता पार्टी ने भी वही किया। भारतीय जनता पार्टी ने कितने सत्र चलने दिए? भारतीय जनता पार्टी ने तो महंगाई पर मनमोहन सिंह को चूड़ियां तक भेंट कर दी, लेकिन वो एक दायरा था, उसमें भी चूड़ियां भेंट करने का ऐसा नहीं है कि चूड़ियां भेंट करने के लिए कैसे अपशब्दों का उपयोग किया, सांकेतिक चीजें थी। दूसरी बात, प्रोटोकॉल टूटेगा तो फिर सत्ता पक्ष भी पीछे नहीं हटेगा। ये विपक्ष को भी समझना पड़ेगा, राहुल गांधी को भी समझना पड़ेगा। राहुल गांधी जिस तरीके से तूतड़ा की भाषा का उपयोग कई महीनों से कर रहे हैं वो प्रधानमंत्री के बारे में, जिस दिन संसद में गए किताब का जो जब जिक्र किया तो पत्रकार ने पूछा, वहां गाड़ी में बैठे हुए थे, प्रियंका गांधी बगल में खड़ी थी, कि आज क्या मुद्दा रहेगा, तो उन्होंने प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के बारे में भी तू तड़ा के बोला। सदन में भी प्रधानमंत्री को तू तड़ा के बोला। बिहार के विधानसभा चुनाव में हर रैली में तू तड़ा के बोला। मतलब एक मर्यादा होती है, कभी कोई शब्द निकल गया, ठीक, यानी मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। लोकतंत्र और अराजकता के बीच में, विरोध और अराजकता के बीच में एक रेखा है, उस रेखा को हमें समझना होगा। सर्वेश त्रिपाठी जी फटाफट अपनी बात रखिए, आप जो कहना चाह रहे थे, फिर मैं राघवेंद्र सिंह जी से सवाल करूंगी। देखिए, पहली बात, मैं जनरली चाहता हूं कि मुझे जो है डॉक्टर साहब की बात कभी ना काटनी पड़े, मुझे अच्छी लगती है इनकी बातें सुनना, लेकिन आज मुझे आपसे विथ योर परमिशन सर मुझे काटनी पड़ेगी। पहली बात यह है कि ये जो सुरक्षा की बात कर रहे थे, मैं फिर से कह रहा हूं कि इन्होंने जो एग्जाम्पल दिया वो खुद ही विरोधाभासी था कि हत्या इंदिरा गांधी की कहां हुई थी और हत्या यहां हो सकती है। संसद पे अटैक हुआ, मैंने खुद कहा, अपने बयान में कहा कि संसद पे हमला हो सकता है, मैं मानता हूं, लेकिन ये मानना पड़ेगा कि थ्रेट परसेप्शन इतना बड़ा है अगर कि हमला होने वाला था, और वो भी स्पीकर साहब जो कि आते भाजपा से ही हैं, वो अभी स्पीकर मैं मान रहा हूं, इसको मैं भी जानता हूं ये प्रणाली, लेकिन अगर वो कह रहे हैं कि इतना बड़ा खतरा है तो मैं मानता हूं, जिम्मेदारी पूर्वक मानता हूं कि बहुत बड़ी बात होगी। मैं भी तो वही कह रहा हूं कि अगर इतना बड़ा खतरा है तो इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि केवल विपक्ष के विरोध से अगर प्रधानमंत्री भागने लगे तब तो संसद कभी नहीं चल पाएगी, क्योंकि भाजपा ने मर्यादा कभी नहीं रखी है। मैं भी कल पैदा नहीं हुआ, चूड़ी दी गई थी मनमोहन सिंह जी जैसे आदमी से को, क्या क्या नहीं कहा गया था। जो प्रधानमंत्री ना भी हो तो मुझे उनके सामने बोलने में, अगर मैं सामने होता तो मेरी जुबान लड़खड़ाती, मेरी औकात नहीं थी, इतने पढ़े लिखे आदमी थे और इतने महान आदमी थे वो, लेकिन उनके बारे में क्या क्या नहीं कहा गया। मर्यादा की बात, ये जो प्रधानमंत्री जी हैं ये अपने शब्दों में मर्यादा कहाँ रखते हैं, सोनिया गांधी जी के लिए क्या क्या नहीं कहा इन्होंने। दूसरी बात, हमारे यहाँ एक गृह मंत्री है जो चलती संसद में गालियां दे रहे होते हैं, तो मर्यादा, एक और सांसद हैं जो कटुए शब्द जैसा प्रयोग कर देते हैं संसद में। तो भाजपा मर्यादा और इन दोनों का दोनों जोर है ही नहीं। मर्यादा अलग है, नॉर्थ पोल, भाजपा साउथ पोल, इनका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये अगर ऐसा मुद्दा है, अगर विपक्ष के डर से, और ये पहली बार नहीं जो विरोध हो रहा है, हमेशा विरोध होते रहे हैं, कागज फेंके जाते रहे, सदन का विरोध, सदन और इस बात का मुझे लगता है सर्वेश त्रिपाठी जी जो आप बात कह रहे हैं, और इसी बात को सवाल के रूप में मैं राघवेंद्र सिंह चौहान जी से लेना चाहती हूँ।
राघवेंद्र सिंह चौहान जी, सिर्फ ये कह देना कि विपक्ष हंगामा कर रहा है, विपक्ष बेमुद्दे की बात कर रहा है, ये कहना मुझे नहीं लगता कि हर बार एक ही स्टेटमेंट कह देना ठीक होगा, क्योंकि अगर बीजेपी यानी कि सरकार बार बार ये चीजें कहती है तो आप यहाँ पर संवाद को नहीं, आप टकराव को बढ़ावा दे रहे हैं। कहीं ना कहीं संवाद का रास्ता तो निकालना होगा ना। कोई भी बात हो, कैसी भी बात हो, कोई भी विषय हो, जब तक आप संवाद का रास्ता नहीं निकालेंगे, इसी तरीके से सदन जो जनता की गाड़ी कमाई से चलता है, हंगामे की भेंट चढ़ता रहेगा और इसी तरीके से टकराव पैदा होता रहेगा। जी मोनिका बहन, अभी हमारे वरिष्ठ प्रवक्ता, वरिष्ठ पत्रकार बैठे हुए हैं, उन्होंने बहुत कुछ उन्होंने शुद्ध कर दिया, बहुत कुछ बता दिया कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी का बिहेवियर है, क्या समाजवादी पार्टी करती है, और निष्पक्ष रूप से बताया उन्होंने भाजपा के बारे में कहा। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे प्रिय जो अभी इसके समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने भाषा का संयम रखा, इसके लिए धन्यवाद। लेकिन इनके ही एक दल के बड़े नेता जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है कांग्रेस के बारे में उनका क्या कार्यानुभव है, उन्होंने खुला कहा था कि कांग्रेस बड़ी चालू पार्टी है, इससे बचकर रहना चाहिए। तो मैं बड़े सर्वेश त्रिपाठी जी से बड़े साफ शब्दों में कहना चाहता हूं, आपका इस बारे में क्या विचार है? आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा था कि कांग्रेस, ऐसे ही कहा था, कांग्रेस बड़ी चालू पार्टी है, इससे बचकर रहना चाहिए। तो इसके बारे में भी उनके विचार जानना चाहूंगा। त्रिपाठी जी, राघवेंद्र जी ढूंढ के पॉइंट ला रहे हैं। ये कोई पॉइंट नहीं है, बस वो अपने पॉइंट जो आज का डिबेट है उससे दूर भाग रहे हैं, हमेशा की तरह। देखिए कितना भड़का हो जाता है, जरा सी बात पर कितना भड़का हो जाता है। और भड़कना स्वाभाविक है, बच्चे हैं, गलती हो जाती है, इनके दल की यही सोच है, इनके दल की यही सोच है, बच्चे हैं, भड़क नहीं रहे वो, देखिए आप उनका चेहरा देखिए, वो मुस्कुरा रहे हैं आपकी बात पे राघवेंद्र जी, भड़क नहीं रहे हैं। मैं समझ सकता हूँ जिस दल के प्रवक्ता है, मैं समझ सकता हूँ, वहाँ पर मजबूरी है, ये सब कहना मजबूरी है। मैं समझ सकता हूँ, मैं सर्वेश जी समझ सकता हूँ, आपकी मजबूरी समझ सकता हूँ कि जिस दल के आप प्रवक्ता है वहाँ पर नहीं कह सकते आप। ट्रेड डील पे जीरो हैं, आप ट्रेड डील पे जीरो हैं, आप बाकी सारे मुद्दों पे मैंने जो प्रश्न पूछा उसका जवाब नहीं दे पाओगे। आप सारी डीलों पर चले जाओगे, लेकिन कांग्रेस की डील पर जो विचार आपके नेता के थे उस पर नहीं आप बोल पाओगे, आप उस पर नहीं बोल पाओगे सर्वेश जी, आप जवाब नहीं दोगे, मुझे मालूम है, इसीलिए मैंने आपसे पूछा, मुझे मालूम था इसका जवाब नहीं आएगा कि कांग्रेस बड़ी चालू पार्टी है, कांग्रेस से दूर रहना। मैं बताता हूँ, विचार है आपके ही नेता के विचार है। राघवेंद्र जी, अगर आप सवाल उठा रहे तो ठीक है, राघवेंद्र जी रुकिए, राघवेंद्र जी आप सवाल उठा रहे तो बोलने तो दीजिए, ठीक है। राघवेंद्र जी सवाल उठाया आपने, सवाल उठाया ना आपने, तो जवाब सुन लीजिए उनका। जी बोलिए। जवाब सुनिए। राघवेंद्र सिंह चौहान जी, मुझसे कई दशक ज्यादा राजनीति का अनुभव होगा इनको, भाग भी बढ़िया रहे, लेकिन मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। महबूबा मुफ्ती के साथ भाजपा का समीकरण क्या था और क्या है 2016 में, कब सरकार थी आपकी? सवाल पर नहीं, मुद्दे कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, मुद्दे कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? मुझे लगता है आप सभी पॉइंटर्स अपने लेकर आए कि कैसे किसको घेरना है। ये अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का उत्तर नहीं दे सकते। बिल्कुल समझ रहे हैं, मैं उत्तर दे रहा हूँ, आपको समझ में नहीं आ रहा, बस आपकी उम्र ज्यादा होगी, राजनीतिक समझ कम है। फिर मेरी बात सुनिए, महबूबा मुफ्ती, बहन मायावती, उनके साथ क्या था व्यू? तो राजनीति में आप पार्टियों के साथ गठबंधन करते हैं, पार्टियों के साथ गठबंधन नहीं होता है। ये मैं जवाब साफ दे रहा हूँ, इससे ज्यादा साफ जवाब दिया जा सकता है डॉक्टर साहब, इससे ज्यादा साफ जवाब दिया जा सकता है। ठीक है, चलिए, समय की कमी है, ठीक है, चलिए समय की कमी है, अपने विषय पर लौट आते हैं। ठीक है, आप दोनों की बहसबाजी हुई, आप दोनों की एक अच्छी फन वाली बहसबाजी हुई, बहुत फन लविंग बहसबाजी थी। चलिए, इस तरह की बहस को स्वागत हम करते हैं, क्योंकि ठीक है, यहाँ पर अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल नहीं होता है। चलिए, अब अपने टॉपिक पर वापस आ जाते हैं, समय की कमी है। राघवेंद्र सिंह चौहान जी, सीधे मुझे बताइए, संवाद की तो आवश्यकता होनी चाहिए ना। अगर आप संवाद को जगह नहीं देंगे तो हमेशा ऐसे टकराव ही होता रहेगा, और सदन में जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बार बार सामने आती रहेंगी। तो कब तक यही चलता रहेगा? एक सार्थक चर्चा क्यों नहीं हो सकती? जी मोनिका बहन,
मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राज्यसभा भाषण यह दर्शाता, आप उसको देखिए और सुनिए कि वर्तमान सरकार देश को स्थिर आत्मनिर्भर भाषण हमने सुन लिया। राघवेंद्र जी प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगी, समय की कमी है। राघवेंद्र जी भाषण हमने सुन लिया। राघवेंद्र जी प्लीज 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 हमने भाषण सुन लिया, समय की कमी है, समय की कमी है। भारतीय जनता पार्टी का दृष्टिकोण स्पष्ट है कि राजनीति के ऊपर निर्माण को प्राथमिकता देना चाहिए। मेरा स्पष्ट रूप से कहना है कि हम राष्ट्र को बनाने आए हैं, यहाँ पर भिड़ंत करने और बेकार की बातें संसद में करने नहीं आए। तो इस तरीके की बेकार बातों में समय जाया न करते हुए राघवेंद्र सिंह चौहान जी, प्रधानमंत्री का भाषण हमने सुन लिया, ठीक है, रुक जाइए। राघवेंद्र जी प्लीज आप मुद्दे पर नहीं आ रहे हैं, मुद्दे से भटक रहे हैं। राघवेंद्र जी आई रिक्वेस्ट, आप मुद्दे से भटक रहे हैं, प्लीज आप अपने मुद्दे पर स्टिक रहिए। पीएम का भाषण हमने सुन लिया, दर्शकों को सुना लिया, सबने सुन लिया, सोशल मीडिया पर भी आ गया, हर चीज है, वो हमें दोबारा नहीं सुनना है। आप सीधे मुद्दे पर आइए कि संवाद के लिए जगह क्यों नहीं दी जा रही है। विरोध दर्ज कराया जाता है तो निलंबन होता है। हाँ, माना ये सरकार का नहीं, ये स्पीकर का फैसला है, लेकिन संवाद को तो जगह देनी होगी ना। संवाद के लिए जगह क्यों नहीं है? मोनिका बहन, अभी आपने जिस पर डिबेट बुलाई, जिस पर बात करने को आप राजी हुई, जिस पर आपने सबको विषय भेजा, आप उसी विषय पर तो बात करेंगे मोनिका जी, कि आप विषय कोई और ऊपर से ले आएंगी और उसमें कोई विरोधाभास सर अगर पॉइंट है, अब आपने भी तो अलग से विषय लेकर आए ना। एक सेकंड राघवेंद्र जी, आप भी अलग से विषय लेकर आए, सर्वेश त्रिपाठी ने जवाब दिया ना, आप भी तो अलग से विषय लेकर आए थे, उन्होंने जवाब दिया ना। तो अगर अलग से भी विषय आ रहा है, अगर कोई पॉइंटर है, विपक्ष कोई सवाल उठा रहा है, तो उस मुद्दे पर चर्चा क्यों नहीं? कि जो पुस्तक अभी तक छप करके पब्लिश नहीं हुई, पब्लिकेशन पर पब्लिश हो चुकी है, पब्लिश हो चुकी है, रिलीज पे रोक है, ये व्यवस्था पब्लिश हो चुकी है, पब्लिश हो चुकी है, वो संसद का ठीक है। राघवेंद्र सिंह जी की बात हम समझे, वो अपनी बात पर स्टिकी रहेंगे और समय को ज्यादा जाया ना करते हुए रत्ना पांडे जी से मेरा सवाल है। रत्ना पांडे जी, ठीक है, अध्यक्ष ने ये व्यवस्था दी, उसको मानना चाहिए। यहाँ पर हम मोनिका जी से अलग होकर नहीं चल सकते। ठीक है, रत्ना पांडे जी सवाल मेरा आपसे, जो तस्वीरें सामने आती हैं, देखिए संसद का चाहे बजट सत्र हो, चाहे शीतकालीन सत्र हो, चाहे कोई और सत्र हो, जब भी सदन चलता है तो जो तस्वीरें सामने आती हैं वो जनता के बीच में संदेश ये देती हैं कि विपक्ष जानबूझकर कार्रवाई चलने नहीं दे रहा है, विपक्ष सिर्फ हंगामा कर रहा है। तो आपको नहीं लगता कि यहाँ पर अपनी बात रखने के लिए वो स्पेस आपको मिल नहीं रही है, या फिर आप खुद वो स्पेस बना नहीं पा रहे हैं कि जनता के बीच एक मैसेज जा रहा है कि विपक्ष का काम है सिर्फ राजनीतिक विरोध करना, सिर्फ हंगामा करना, सिर्फ प्रदर्शन करना? मोनिका जी, जनता के बीच मैसेज वो जा रहा है जो मोदी भिजवाना चाह रहे हैं। ये जो आज का प्रकरण है, इसी पर स्टिक रहते हुए कहना चाहती हूँ, ये बीजेपी की महिला विरोधी सोच है। क्योंकि दलित सांसद खड़ी थी तो छुआछूत का मामला है, ये दलित सांसद से विरोध करते हैं क्योंकि इन्हें महिलाओं के बोलने पे हिंसक, आपके पत्रकार को मेरे शब्दों पर आपत्ति है, लेकिन ये पूछना नहीं चाहते कि मेरे देश का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सुरक्षा पे मौन क्यों है, मेरे देश के सरकार के फैसले ट्रंप क्यों बताता है। ये पत्रकार है, ये नहीं पूछ पाएंगे क्योंकि इन्हें महिलाओं पर उंगली उठाने की ट्रेनिंग दी गई है। आजकल 11 साल से यही हो रहा है। मुखर, प्रखर और तेज महिलाएं, इन्हें सब बिल्कुल किसी तरीके से बर्दाश्त नहीं है, इसलिए महिलाओं के पीछे कहां से आप महिलाओं को खींच के बीच में लेकर आ रही है, कहां से महिलाओं को बीच में खींच कर लेकर आ रही है? अगर महिला सांसद कौन लाया? एक सेकंड, अगर आप खुद कहती हैं कि पीएम की कुर्सी का घेराव महिला सांसदों ने नहीं किया था, अगर आप खुद इस बात पर क्लियर कह रही हैं, तो इसको महिलाओं से जोड़कर, जाति से जोड़कर आप मुद्दा क्यों बना रही है? ये सिर्फ जानबूझकर मुद्दा बनाने की कोशिश है। दलित सांसद, बिल्कुल ये दलित विरोधी मानसिकता है, ये महिला विरोधी मानसिकता है, इन्हें महिलाएं बर्दाश्त नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बीजेपी और आरएसएस की तो डीएनए में महिलाओं का सम्मान नहीं है। महिला इनके रहते संसद के सामने खींची गई। देश की बेटियां जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, वो इनके समय में उत्तराखंड में एक बेटी की मृत्यु में इनके महासचिव का नाम आ रहा है, न्याय नहीं मिल पा रहा है। अज्ञात वीआईपी पे एफआईआर करा के दुनिया को तमाशा दिखा रहे हैं। महिलाएं सुरक्षित नहीं है मोदी जी के राज्य में, क्योंकि महिला सम्मान इनका कभी मुद्दा ही नहीं है। और आज
क्योंकि वो मुखार प्रकार अपने अपने क्षेत्र की प्रतिनिधित्व करने वाली सांसद महिलाएं हैं, ठीक है, इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। यहाँ पर कांग्रेस इसे महिलाओं से जोड़कर इस मुद्दे को देख रही है। आप सभी ने अपनी बात रखी, इस विषय में चर्चा का हिस्सा बने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। महिलाओं से इसको अब जोड़ा जा रहा है। अब जब विरोध हो रहा है तो कांग्रेस इसको सीधे महिलाओं से जोड़ रही है, जाति वाला कार्ड खेलने की कोशिश कर रही है। अब सवाल यहाँ पर यह खड़ा हो जाता है कि लोकतंत्र आखिर चलेगा किस तरीके से, क्योंकि जिस तरीके की बार बार तस्वीरें सामने आ जाती हैं और ये कह दिया जाता है कि हंगामा हो रहा है, हंगामा हो रहा है, ये लोकतंत्र के मंदिर का अपमान तो करती ही है, साथ ही जनता पर भी सामने भी एक संदेश देती है कि जिस गाड़ी कमाई से संसद चल रहा है वो संसद आखिर सही तरीके से चल क्यों नहीं पा रहा है। यहाँ पर संवाद को जगह ना देकर टकराव को ज्यादा जगह दी जा रही है। वक्त यहाँ पर एक ब्रेक का है, चलते लौटते हैं। क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं,